ईरान इजराइल जंग की गंभीरता को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है। देर रात सीसीएस की बैठक के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेता से खाड़ी देश पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा, भारत इस मुश्किल घड़ी में यूएई के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा। उसके अलावा पीएम मोदी ने नेतन्याहू से भी शांति की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से क्षेत्रीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने जोर दिया कि भारत संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आवश्यकता को दोहराता है और शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया और कहा कि भारत तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की। मैंने संयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। हम तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता का समर्थन करते हैं। अधिकारियों ने इसे लेकर इसे पुष्टि की कि पिछले 2 दिन में संयुक्त अरब अमीरात में हुई ईरानी हमलों के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है और एक भारतीय नागरिक समेत 58 लोग घायल हो गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हाल में हुई मृत्यु के बाद मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप दिल्ली में आधी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य पश्चिम एशिया में बदलते हालात और उसके भारत पर प्रभाव का आंकलन करना था। बैठक में 28 फरवरी को ईरान में हुए एयर स्ट्राइक और इसके बाद क्षेत्र में बड़ी हिंसा की समीक्षा की गई। इसमें गल्फ देश जैसे यूएई, कतर और बहरीन में हुए हमले और भारतीय नागरिकों के लिए उत्पन्न खतरों पर भी चर्चा हुई। खासकर गल्फ क्षेत्र में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और उनकी मदद को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सीसीएस ने भारतीय यात्रियों और छात्रों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया। बैठक में उन कठिनाइयों पर भी विचार किया गया जो क्षेत्र में यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों और निर्धारित परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही क्षेत्र में हिंसा के कारण आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर का भी अध्ययन किया गया।